मैं तो जो भी कुछ बेक करती हूँ सब मम्मी का मतलब मम्मी ने ही सिखाया मुझे सीए तो करना था। तो ऐसे कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं नहीं कर सकी। बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। मैंने मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा लाइफ में, राइट। तो मैंने उनसे ही सीखा कि कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो, कुछ भी हो, हमें लाइफ में चलते रहना चाहिए। Hello everyone. Today we have a very professional person, a multi-talented person. That is Mrs. Palak Agarwal Chachan. She is an owner at Little Bakery. और उनके साथ है उनकी talented mom. That is Mrs. Anita Agarwal. वो भी एक business woman है और वो स्वाद घर का चलाती है। तो आइए जानते हैं आज उनकी स्टोरी और उनके सक्सेस के पीछे का कारण। So Miss Palak, Hi. before coming to you, I would like to talk to your mom. तो Mrs. Anita मैम, आप आज अपनी डॉटर को इतना कुछ करते हुए देखती है। वो खाली एक ओनर लिटिल बेकरी की नहीं है, बट एट द सेम टाइम शी ऑल्सो टेक्स ट्यूशन क्लासेस और घर भी मैनेज करती है और इतने ब्यूटिफुली करती है। आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये करती है, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि ये छोटी से इतनी मतलब मैं इसको यही सिखाएगी अपने आप को एकदम बोल्ड रहना और एकदम आत्मविश्वास से अपना काम सारा आगे करना। तो ये छोटी से परंतु मेरे को एक ही था कि ये सीए बने। मैं इसको सीए लाइन में देखना चाहती थी, फिर भी कोई बात नहीं, ये सीए नहीं बनी। परंतु ये जो लिटिल बेकरी चला रही है, जो उसमें एक सेफ है, ये मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे उसके ऊपर गर्व है। तो आप जैसे कह रहे हो कि आप हमेशा से चाहते थे कि वो एक सीए बने, हाँ। तो आपने हमेशा से प्रोत्साहित भी किया होगा उनको कि कुछ करो, तुम पढ़ाई करो या सीए करो। आप ऐसा क्या कहते थे? मैं इसको यही बोलती थी कि सीए बनकर अपना नाम रोशन करना है, परंतु इसकी कुछ खूबी ऐसी हो गई, जैसे इसकी शादी हो गई, शादी के बाद में इसको सीए बनना था, परंतु फिर ये घर के काम में लग गई शादी के बाद में। फिर भी ये बोली मैं बनूंगी, फिर इसको ऐसा हुआ कि ये नहीं बन पाई। तो मुझे उस पर कोई इशू नहीं है, मुझे सीए नहीं बन पाई तो फिर भी एक ये ट्यूशन करती है, मल्टीप्लेक्स घर का काम करती है और फिर लिटिल बेकरी चला। आज इसका नाम बहुत ऊँचा हो गया है। हाँ, हम सब जानते हैं कि पलक अग्रवाल बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अब मुझे इसके ऊपर बहुत गर्व है कि ये मेरी बेटी है। सो मिसेस पलक अग्रवाल, आपको कैसा लगता है कि आपने ऐसा क्या सीखा है अपने मॉम से जो आपको लगता है कि जिसके कारण आप सीए करना चाहते थे रियल में कि नहीं करना चाहते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे सीए तो करना था, तो ऐसे कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं नहीं कर सकी। बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। तो मेरे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन थे। उस टाइम पे जो स्ट्रगल था उसकी वजह से मैं ड्रॉप आउट हो गई सीए में। इवन मैंने फाइनल मैंने दे के भी मैंने छोड़ दिया सीए का। उसके बाद ये जो बेकिंग का, जो कुकिंग का जो मेरे अंदर हुनर है, ये मेरी मम्मी से ही है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मी, और बेकिंग वगैरह का भी बहुत शौक है। तो जो भी मुझे आज मिला है, जो भी मैं करती हूँ, सब मम्मी के मतलब मैंने इससे कुछ सीखा है, ये मुझसे कुछ सीखी है। तो मैं तो जो भी कुछ बेक करती हूँ सब मम्मी का मतलब मम्मी ने ही सिखाया मुझे। तो उससे करते 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 धीरे धीरे इतना अच्छा, पता नहीं था कि इतना अच्छा कर लूँगी, बट आज जो भी किया उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हम सब ये जानते हैं कि हमारे मदर से ही हम ज़्यादातर कुकिंग सीखते हैं, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में कुकिंग करते हुए ज़्यादातर हम अपने मम्मियों को देखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये खूबियाँ आपने अपने मम्मी से ली है। और इसमें एक स्पेशल बात हम ये समझना चाहेंगे कि आप सीए बनना चाह रहे थे एंड आपकी मम्मी का भी ये ड्रीम था कि आप सीए बनो, एंड फिर आपने कुछ सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया, एंड नाउ यू आर हियर डूइंग अ बेकरी स्टूडियो। सो आपको क्या मोटिवेट किया कि अब मुझे बेकरी करना चाहिए? लाइक कुकिंग एंड बेकिंग का तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मुझे कुछ करना है। मुझे हमेशा था कि मुझे कैफ़े करना है, कुछ उस तरफ करना है। सीए इज़ लाइक मुझे जैसे स्टडीज़ में कुछ करना है तो मुझे वो सीए करना था, पर आई नो अंदर से सीए करने के बाद आई विल गो फॉर अ बेकरी, ये मेरा एक मतलब थॉट था। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि सीए नहीं हुआ, तो फिर मेरा मतलब बेकरी का अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो काफ़ी स्ट्रगल्स आए, बट आपने उसको ही अपना अपॉर्चुनिटी बना दिया। बना, इट्स right. लाइक जब पीपल लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक अ लेमनेड। Yeah, आपने right, एक्चुअल में exactly. लेमनेड बना दिया। Actually. खाली लेमनेड नहीं बनाया, इन्होंने वो
बनाना भी सिखाना शुरू किया Right. कि कैसे लेमनेड बनाना है. सो शी ऑल्सो रन्स हर क्लासेस. Right. ये क्लास भी देती है, हाँ. हाँ, कुकिंग का सब चीज़ का तो क्लास क्या भी। ये आपको भी क्लासेस देती है? नहीं, ये मुझे नहीं देती है। क्योंकि आपने कहा कुछ तो आपको भी सिखाती है. नहीं, जैसे ये अब कुछ बनाती है, मुझे इसका पसंद आता है तो मैं इसको पूछ लेती हूँ, बेटा ये तुमने कैसे बनाया, मतलब तो फिर सिखाती है. तो ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब एक डॉटर अपने मदर को सिखाने लग जाए. कोई भी टीचर के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट Proud होता है. है। आई एम श्योर ये आपके लिए भी बहुत प्राउड हाँ, होता है. आप ऐसा क्या मैसेज हम सब यंग पेरेंट्स को देना चाहोगे, जो भी आज यंग पेरेंट्स हैं, मैं नहीं हूँ आज, पर आप सब ऐसे यंग पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो हम सबको इनकलकेट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए? सब बच्चों को क्या आज अपने पाँव पे खुद के खड़ा होना चाहिए कि किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि खुद को एक समझदार मतलब कोई भी चीज़ में रुचि रखनी चाहिए जो आगे चल के वो लोग अपना खुद कुछ कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके वो. ये आप तो एज अ मदर या एज अ फादर उनको अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए या क्या बोलना चाहिए? बच्चों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, वो और शिक्षा नहीं ले तो नहीं देनी चाहिए बच्चों को, लेते हैं आजकल बच्चे, लेते हैं. बच्चे आजकल. ग्रेट. और आप ये क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपने एक ऐसी चीज़ जो अपनी मम्मी को करते हुए देखा या सीखा उनसे रियल लाइफ में, जो आप सब पेरेंट्स को बताना चाहते हो? मैंने मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा लाइफ में, राइट. तो मैंने उनसे ही सीखा कि कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो, कुछ भी हो, हमें लाइफ में चलते रहना चाहिए. जैसे भी जो भी अपॉर्चुनिटी उसको गेन करना चाहिए, जो स्ट्रगल्स है उसको ओवरकम करना चाहिए. वही सीख के मैंने अपनी लाइफ में अपडेट किया उसको, और उसके बाद मैं आज यहाँ हूँ. सो हमने ये सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल तो डटे रहना चाहिए, बोल्ड रहना चाहिए, कहीं पर भी गिव अप नहीं करना है. बट एट द सेम टाइम मिस पलक इज़ अ प्रूवन एग्जाम्पल दैट उन्होंने कैसे अपने स्ट्रगल्स को अपनी एक लाइफ की बहुत ही स्वीट स्टोरी बना दी है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच Okay. मैम. और आपने इतना समय दिया और आपने इतने अच्छे पर्सन को बनाया है, उसके लिए आपके मेरी तरफ से प्रणाम. थैंक यू सो Thank you मच. so much.